असाइनमेंट 3.2 प्राची बुक क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक नंबर नहीं दिया, 3 अलग अलग नंबर दिए हैं, 8, 9 और 10। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जिसमें लिखा हो डिविजिबल और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, एलसीएम लेना पड़ता है। तो निकाल देते हैं 8, 9 और 10 का एलसीएम कैसे निकलेगा। करते हैं पहले 8, 9, 10 लिख लेंगे, क्योंकि अलग अलग नंबर हैं इसलिए कॉमा लगाएंगे बीच में। ठीक है, फिर करूँगी मैं 2 पे इसे डिवाइड। 2 पे कर लेते हैं, क्योंकि 8 और 10 चला जाएगा 2 पे। 2 4 ज़ा 8, 9 नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही रखेंगे। 2 5 ज़ा 10। ठीक है, बस बच्चों हो गया। अब ये जो 3 नंबर हैं ये सारे अलग अलग टेबल पे आएंगे, किसी एक टेबल पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके मैं फैक्टर कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ क्या है, 2 × 4 × 9 × 5। इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 और 72 5 ज़ा होता है बच्चों 360। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे सबको तो आपको पता चल जाएगा इन चारों का जो मल्टीप्लिकेशन है तो वो 360 आएगा। अब बच्चों अगर आपको समझना है कि मैंने किस तरह से किए हैं, और छोटे फैक्टर करके बता देती हूँ आपको समझाने के लिए। इसके और छोटे फैक्टर किस तरह से हो सकते हैं, जैसे हम पेयर बनाते हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पहले तो 2 है उसको 2 लिख लूँगी। ठीक है, फिर 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2। 9 को लिख सकती हूँ बच्चों मैं 3 × 3। ठीक है, और 5 रह गया सिंगल। अब मैं पेयर बनाती हूँ तो 2 का पेयर बन जाता है, 3 का पेयर बन जाता है, और एक 2 और एक 5 सिंगल रह जाते हैं। ठीक है, इनका कोई पेयर नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि अगर 360 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 × 5 10 ही होता है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो नंबर जो हमारा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देख लेते हैं इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। अब जो मेरा 360 आया है मैं उसका भी एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से हमारे ये जो छोटे फैक्टर मैंने बनाए हैं वो किस तरह से बनेंगे। तो पहले 3 पे जाएगा बच्चों, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 0। फिर 3 पर जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 0 ऐसे ही उतार लेंगे। फिर जाएगा 2 पर, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ मैं कर देती हूँ 2 2 ज़ा 4 और फिर से 0 उतार लूँगी। अब फिर जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 0। अब बच्चों फिर से 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब 5 बच गया तो ये तो 5 पे ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये मेरे पेयर कौन से बने हैं देखो, 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 5। अब बच्चों देखो जो मैंने पेयर ऊपर बना के दिखाए थे आपको, ठीक है, वही पेयर नीचे हमारे बन गए हैं। आप अगर ये पोर्शन नहीं भी करोगे तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। 360 आपका ऊपर आंसर आ गया है, उसके मैंने फैक्टर यहाँ पर करके दिखाए हैं तो वही फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, पेयर बनाओगे तो क्या होगा, फिर से हमारे पास 2 और 5 बच गए। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, आप लिखोगे किस तरह से इसको लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर जो हमारा नंबर है वो क्या, 360 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 का और 5 का पेयर नहीं बना है, तो 2 5 ज़ा 10 होता है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों 360 को मैं क्या करूँगी, 10 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, फिर देखते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो कर लेते हैं 360 × 10 = 3600 आ गया मेरा नंबर। तो ये है बच्चों हमारा आंसर, मेन आंसर हमारा ये है। ठीक है, कि क्या डिवाइड करें या क्या मल्टीप्लाई करें, तो हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 10। अगर आपको चेकिंग करनी है तो आप इसकी चेकिंग करके देख सकते हो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कर लेते हैं, 3 पर जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 आ जाएगा। फिर से 3 पर जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 0 उतर जाएगा। फिर से 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 0 बच जाएंगे। फिर 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 0। फिर 2 पर जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 1 0। अब फिर से 2 पर जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10।
अब 25 तो बच्चों 5 पे ही जाएगा, तो 5 से कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब देखते हैं इसके पेयर बन रहे हैं या नहीं। ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, नीचे भी 2 का पेयर बन गया और ये 5 का पेयर बन गया। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 3600। आंसर मेरा यही है, ये हमने नीचे जो चेकिंग करी है। ठीक है, तो 360 में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूँगी और ये वाला पोर्शन आप नहीं भी करोगे जो मैंने बॉक्स में बंद किया है तो चलेगा, क्योंकि जो नीचे मैंने कर दिया 360 के फैक्टर करे हैं तो वो आंसर सेम यही वाले आ गए ना फैक्टर। जो मैंने यहाँ पर फैक्टर करे हैं 360 के, सेम यही आए हैं जो मैंने आपको ऊपर करके दिखाए थे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन करना है तो पूरा पूरा कर लो, नहीं तो आप समझ गए होगे कि मैंने किस तरह से आपको क्लियर फैक्टर करके दिखा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। ओके बच्चों, इस तरह से करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा पूरा क्वेश्चन।